हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ चैप्टर नंबर 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करवाया जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ठीक है। द लॉ मर्चेंट हैज़ ऑलमोस्ट बट एज इट हेल्ड by something very near a fiction, not quite made as exceptions to the rule considered in the case of negotiable instrument, rather establishing another or independent rule. The Negotiable Instrument Act 1881, affirming the well settled general law to enact enact that until the contrary to is provide presumption shall be made that every negotiable instrument was made or draw for consideration, and that every such instrument when it is been has been accepted endorsed negotiate transfer will accepted endorsed ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन। मतलब क्या इसका लुभाव समझे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है। एक तो पहली बात है 1881 के अंदर ये एक्ट बना था, यानी ब्रिटिशर्स के दौर के अंदर ये बात बनाया गया था। ठीक है। इसके अंदर जनरल लॉज सारे आ रहे हैं जो भी है, और कंसिडरेशन के लिए यानी मतलब पैसे की लेन देन के लिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट मस्ट बी इन रिटर्न। ओरल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। और इसके अंदर क्या है, साइन बाय द मेकर और ड्रॉर, जो भी साइन कर रहा है। जैसे मिसाल दे दे, आपका चेक है, आप अपना साइन करेंगे। ठीक है। और इट मस्ट बी अनकंडीशनल प्रॉमिस टू और ऑर्डर टू पे, यानी कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऑर्डर टू पे के लिए। ठीक है। और इट मस्ट बी फॉर अ फिक्स अमाउंट। जैसे आप चेक ड्रॉ करते हैं तो उस पर लिखते हैं, जैसे मिसाल दे 1,00,000 रुपये। अब ये नहीं लिखते कि 1,00,000 रुपये, नहीं 2,00,000 रुपये, ऐसे नहीं करते। उसमें फिक्स अमाउंट लिखी जाती। इट मे बी पेबल ऑन डिमांड और एट अ डेफिनेट टाइम, यानी मतलब जब बंदा सामने वाला डिमांड करे उस पर और डेफिनेट टाइम पे। इट मस्ट बी पेबल इन ऑर्डर टू बेरर और अनलेस इट इज़ चेक्ड, या तो ये बेरर भी हो सकता है और अनलेस इट इज़ चेक भी हो सकता है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल क्या है? पहली, ट्रांसफरेबल। इट इज़ ट्रांसफरेबल इन नेचर, ट्रांसफरेबल हो जाए। प्रीजम्पशन एज ए कंसिडरेशन भी की जा सकती है, रिकवरी भी हो सकती है, पेबल टू बेरर और फ्री फॉर ऑल डिफेक्ट, यानी कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या है? आप प्रोमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, यानी जो करेंसी नोट है वो नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। अनकंडीशनल होता है, साइन बाय जो बनाने वाला है। फिक्स होती है अमाउंट और डिटरमाइन फ्यूचर टाइम, और सर्टेन अमाउंट जो है इसकी यानी मतलब फिक्स होती है। टू ऑर्डर टू सर्टेन पर्सन टू बी बेरर, यानी मतलब जिसको दिया जा रहा है उसको, उस पर्सन को मेंशन किया जाए, या फिर बेरर हो तो कोई भी उसको ले सकता है, जो यानी आप जिसको पैसे देना चाह रहे हैं वो सामने वाली पार्टी ले सकती है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट ये भी रिटर्न होगा, अनकंडीशनल होगा, साइन बाय द मेकर होगा, डायरेक्टली टू अ सर्टेन पर्सन। उसके अंदर ये था कि बेरर होगा, अब इसके अंदर है सर्टेन पर्सन, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन को है टू पे ऑन डिमांड, यानी मतलब वो जो सामने वाला बंदा है उसको डिमांड एट अ फिक्स डिटरमाइन फ्यूचर सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन टू बी बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब यानी कि पहली बात कि ये रिटर्न में होगा, ठीक है, अनकंडीशनल होगा, साइन बाय द मेकर होगा, और सर्टेन पर्सन यानी वो स्पेसिफिक पर्सन को ही दिया जा सकता है। और फिर उसके बाद जाके ऑर्डर होगा और सर्टेन पर्सन को दिया जाएगा। चेक, चेक क्या है? ये भी इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉर ऑन अ स्पेसिफिक बैंक नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज अदर देन ऑन डिमांड। ठीक है। यानी कि चेक जो है वो उसके अंदर बैंक इन्वॉल्व है, स्पेसिफिक बैंकर, यानी बैंकर मतलब यानी स्पेसिफिक। अब आप पाकिस्तान में कितने सारे बैंक है, MCB है, मीज़ान है, अलाइड है, अल्फला, इस तरीके से ये सारे बैंक्स हैं, तो इनका स्पेसिफिक होगा चेक का। ये नहीं हो सकता कि कोई भी, मतलब स्पेसिफिक बैंक तो ज़रूर होगा।
क्रॉस मीन्स टू लाइन पैरेलल एट द क्रॉस, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। मतलब क्या कि आपने कभी चेक देखा हो तो उसके अंदर उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे अक्सर कंपनी बैंकों का लोगो होता है, कोई भी बैंक का चेक हो XYZ, वहाँ पे लोगो होते हैं, तो वहाँ पे दो पैरेलल लाइन डाल दी जाती हैं, ठीक है। उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। उसको क्रॉसिंग कहते हैं और जनरल क्रॉसिंग भी उसी को कहते हैं। क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट मिनिमाइज द रिस्क पेएबल इंस्ट्रूमेंट एंड पेमेंट थ्रू बैंक एंड नेगोशिएबल। मतलब क्या होता है क्रॉसिंग का मतलब, अब ये जब दो लाइनें डल गई ना, तो ये चेक ओवर द काउंटर कोई भी कैश नहीं कर सकता, तो ये रिस्क मिनिमाइज होगा। अब ये अकाउंट में जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह न करे, खुदा न करे, आपका कोई चेक है गिर गया और वो बंदा उठा के कैश करवा ले, आपने साइन वाइन किए हुए तो सब कुछ सही था, तो वो रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वो चेक वो किसी के अकाउंट में जाएगा, तो आप पकड़ सकते हैं उस बंदे को कि भाई हाँ, ये चेक गिरा था मुझसे और ये इस अकाउंट में गया है, इस कैसे गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट क्या होती है? व्हेन मेकर और होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द सेम, अदरवाइज सच मेक देन एज सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल ऑन द बैक और फ्रंट और ऑफ द स्लिप ऑफ एन टू द साइन एंड देन सेम पर्पज। खैर छोड़ें, मैं आपको इसको बताता हूँ कि इंडोसर क्या होता है। कि एक या तो बनाने वाला, यानी जैसे मिसाल दे दिया, मैं, मेरा चेक है, मैंने बनाया, ठीक है, मैं ही इंडोर्स कर दूँ, या फिर होल्डर, अब मैंने किसी और को दिया और वो बंदा किसी और को चेक दे रहा है, तो उसके या तो बैक पे कर दे या फ्रंट पे कर दे, ठीक है, या उसके साथ स्लिप अटैच भी कर सकता है, ठीक है। अगर बैक पे जगह नहीं हो सकता है, वो बहुत जगहों से इंडोर्स होता हुआ आ रहा हो, तो वो अब जो उसने बैक पे भी कर दिया, फ्रंट पे सब कुछ हो गया, लेकिन अब जगह नहीं बची, तो वो स्लिप भी अटैच कर सकता है, ठीक है। और साइन और स्टैम्प, यानी कि स्टैम्प करना ज़रूरी है उसको, अगर उसमें स्टैम्प ज़रूरी है, अगर स्टैम्प ज़रूरी है तो स्टैम्प भी करना ज़रूरी है, तो उसको एंडोर्समेंट कहते हैं। नेगोशिएशन क्या है? इन जनरल नेगोशिएशन इज कैरेक्टराइज ट्रांसफरेबल फॉर पोजेशन बाय अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ डिफाइंड एज सेक्शन 30। यानी कि मतलब नेगोशिएशन क्या कहलाई जाती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, पोजेशन यानी कि पोजेशन बाय अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। When a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person as so as to constitute that the person hold therefore the instrument said to be negotiable। यानी मतलब जो promissory note हो गई या bill of exchange या check, वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं another any person, किसी भी बंदे को, तो वो कहलाते हैं negotiation। दिस ट्रांसफर बाय वे ऑफ नेगोशिएशन में क्या हो सकती है? प्लेस फॉलोइंग नेगोशिएशन बाय डिलीवरी और नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी, दोनों हो सकते हैं, या तो डिलीवरी भी या सिर्फ इंडोर्समेंट। प्रेजेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, अब क्या है इसका मतलब? क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइन मस्ट, इफ नॉट टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड इन दिस परमिशन, द प्रेजेंट टू द ड्रॉई फॉर देयर एक्सेप्टेंस, if he can after reasonable research he found that the person entered demand with a reasonable time after such drawing in business hour and day, and it in default such payment no party is liable other than the person make such default। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब। यानी कि जो एक बंदा है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन रीजनेबल टाइम होना चाहिए, और बिजनेस आवर के अंदर ही ये डील होनी चाहिए, और बिजनेस डे के अंदर, ये नहीं कि आप संडे को चले जाए, या फिर कोई फेस्टिवल है जैसे ईद है या फिर बकरा ईद है, आप उस दिन चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं। और बिजनेस आवर मतलब 9 to 5 या 9 to 6 जो भी बिजनेस आवर है उसमें होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट करता है तो कोई बंदा लायबल नहीं है, सिर्फ वो पर्सन जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, बीच वाला वो पर्सन जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।